गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था कक्षा 9 का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, ठीक है, कोण और रेखाओं के बारे में। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने एक थ्योरम लिया है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम जो है यहाँ फॉर्मूले की तरह काम करती हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइन्स, दो रेखाओं का जिक्र हो रहा है। मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ओके, ये ए और ये ए बी, और इसे मान लेता हूं सी डी। हम ये मानते हैं कि दोनों रेखाएं पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये तो कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको मैंने बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, दो रेखाएं इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं आमने सामने, जैसे ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे ही ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर है? तो यहाँ हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल्स अपने आप में बराबर हैं, इसी प्रकार ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया सबसे पहले वो नोट करते हैं। गिवन में आपको क्या बताया गया है, ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्शन लाइन्स, इंटरसेक्शन लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो प्रतिच्छेद रेखाएं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख दें, हिंदी मीडियम वाले, ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेद रेखाएं या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं कौन से, वर्टिकली अपोजिट, वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, ए ओ बी क्रिएट नहीं हो रहा अभी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी लिख दें या फिर बी ओ सी लिख दें, या तो ये, या फिर सेकंड जो पेयर है वो ये बना ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। कल हमने जिक्र किया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या था, कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आप कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट पर आप कोई अदर लाइन स्टैंड कर दें, दूसरी लाइन खींच दें, तो ऐसा करने से वो जो एक एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के बीच में जो आपने एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट के ऊपर 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा था, और वहीं पर आपने एक अन्य लाइन स्टैंड कर दी है, तो वो लाइन स्टैंड करने से वहां पर 180 का जो एंगल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। और वही दोनों एंगल्स का जो पेयर है वो क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए ये एंगल, ये और ये एंगल, या फिर ये और ये, देखिए स्ट्रेट लाइन ये ए बी हो गई, पॉइंट ओ पर आपने या तो ये लाइन स्टैंड कर दी, या इधर मानते हैं तो आपने ये लाइन स्टैंड कर दी। क्लियर है? तो ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे और ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ क्या आ जाए, यहाँ आप लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, चाहे तो इधर वाला ले लें चाहे इधर वाला ले लें, ठीक है। इधर वाला यदि आप लेते हैं तो एंगल ए ओ सी हो जाए, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स। ओके, इक्वेशन 1 हुआ। ऐसे ही अब की बार यदि स्ट्रेट लाइन ये सपोज करी जाए, ये लाइन स्टैंड हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल समझिए, इधर यदि देखा जाए ये और ये, आपको क्या शो करना है, इसके इक्वल ये। तो अब की बार ये और ये एंगल देख लीजिए आप, यही लाइन स्टैंड हो रही है, ये और ये, ठीक है। अभी क्या था, ये और ये एंगल हो रहे थे, समझ में आ रहा है, ये और ये। अब की बार इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। तो आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये भी कारण वही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कोई भी दो इक्वेशंस इस प्रकार से हों कि उनका वन साइड जो है वो इक्वल हो। देखिए इस इक्वेशन में भी 180, इस इक्वेशन में भी 180, ठीक है। वन साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देन अदर साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। एक एक साइड के बराबर हैं तो दूसरी साइड्स भी इनकी बराबर होंगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या रिजल्ट आ जाए, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब देखिए दोनों साइड में आपको क्या मिल रहा है, एंगल AOC क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने पर अपने पास क्या बचे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये बचे। ध्यान दीजिए क्या प्रूव करना था, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। समझ में आ रहा है। यदि आप इधर से चल के आते हैं, ठीक है, सेकंड जो पार्ट है AOC, देखिए AOC और ये इक्वल करना है, तो वैसे ही होगा जैसे ये जो AOD प्लस AOC इज इक्वल टू 180 हुआ, ठीक है। अब की बार यहाँ से यहाँ आपने AOC को रिमूव किया है, तो AOC को रिमूव करने के बजाय हम किसको कर देंगे, AOD को करेंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ये और ये, ठीक है। AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो AOD दोनों साइड में आ जाएगा, AOD से AOD कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर जैसे आपने ये प्रूव किया है ऐसे ही आप लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टू लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वहां पर क्रिएट होने वाले शीर्षाभिमुख कोण जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, क्लियर है। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री हो और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यदि अपन बोले तो इन फिगर आपको सामने बता रखी है, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दो लाइंस हैं AB एंड CD जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इफ एंगल AOC ये एंगल हुआ प्लस एंगल BOE ये एंगल हुआ, इन दोनों का सम कितना होता है 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री बताया है। अब कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो सबसे पहले देखिए COE, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल COE ये कैलकुलेट करना है और BOE कैलकुलेट करना है। तो BOE है कहाँ, वो देखिए BOE एक तो ये एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक रिफ्लेक्स एंगल COE कौन सा होगा, देखिए COE ये हुआ, तो इसको छोड़ दें, ये इधर का जो बाकी का बचा ये रिफ्लेक्स कहलाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल COE होगा। तो ये इसकी वैल्यू आपको कैसे प्राप्त होगी, यदि आप COE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू प्राप्त होगी। 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए
आपको ये और ये इन दोनों का सम जो है वो दे रखा है कितना 70, दोनों का सम दे रखा है 70 और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। कैसे? फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। कारण लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखिक कोण युग्म तो है ये, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। एक लाइन के ऊपर वहां एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर वन लाइन स्टैंड की जाती है, यहाँ हमने दो लाइनें स्टैंड कर दी हैं, तो ये जो तीन एंगल्स बने इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा? तीनों का सम होगा 180। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ। अब इसके बाद इसको इक्वेशन 1 पुट अप कर देते हैं। बट आपको क्या बता रखा है? बट हमें ये बता रखा है कि एंगल, देखिए यहाँ आपको बता रखा है, ये रहा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये बता रखा है। तो AOC प्लस BOE इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है। ये आप यहाँ पुटअप कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाए? सो आपके पास वैल्यू आ जाए इसकी और इसकी वैल्यू 70, ये हो गया 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू हो गया कितना 180। अब इस 70 को यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल COE इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70, यानी एंगल COE इज इक्वल टू कितना 110 डिग्री। ओके, COE की वैल्यू आई। अब डायग्राम में देखिए, जब आपको COE प्राप्त हो चुका है और ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये तो अब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों का सम होना चाहिए 180, वही, ठीक है, 180 होना चाहिए। तो अब आप ये अप्लाई कर देंगे यहां वापस, क्या लिखेंगे? यही रूल लगाए वहां पर, एंगल COE प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ऑल्सो 180। रीजन वही, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, अब वैल्यूज यहां पुट अप करें। COE की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, ये रख दिया आपने, प्लस BOE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एंगल BOE हो गया, प्लस BOD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, BOD 40 डिग्री, ये 40 हो गया, इज इक्वल टू 180। ओके, अब इसके बाद में यदि 110 और 40 ऐड हुआ कितना हो गया 150। 150 को अपन ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल BOE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी कितना आया? एंगल BOE इज इक्वल टू हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर 30 डिग्री। ओके, एक ये BOE हो गया। अब हमें कौन कौन से एंगल्स कैलकुलेट करने थे? एंगल BOE कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेकंड एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है? एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये कैसे आएगा? रिफ्लेक्स एंगल COE ये होगा 360 माइनस एंगल COE, जो अक्यूट एंगल है वो COE। तो अक्यूट एंगल COE की वैल्यू, सॉरी अक्यूट तो नहीं है, ऑब्ट्यूस है, 90 डिग्री से बड़ा है, देखिए ये हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस COE की वैल्यू आई 110 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 052 ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और इसे आगे की डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर।
और अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।